वैभव बेटा। नहीं भाभी, अब इस तरफ मत आइए। मैंने भी आप दोनों को अपना आई और बाबा ही माना है। मैं जानता हूँ कि मेरे मन में आप दोनों के लिए कितनी इज्जत है। वैभव बेटा, भीमराव से दोस्ती करके तुम्हें क्या मिला? आज तुम्हें भूखे सोना पड़ेगा। ऐसे कब तक भूखे रहोगे बेटा? मुझे बहुत परेशानी होती है तुम्हें ऐसे देखकर। भाभी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको भूख लगी हो और अचानक से कोई आपके लिए खाना ले आए? नहीं वैभव, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ भी आज पहले दिन ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है अपनी दोस्ती पर कि मेरा दोस्त भीमराव मुझे भूखे पेट नहीं सोने देगा। वो मेरे लिए खाना लेकर आता ही होगा। वैभव देव जी, देखिए, कहा था ना मैंने, आ गया मेरा दोस्त। हमने सोचा आपने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैं और रमा खाना लेकर आए। ये आप क्या लगा रखा है? तुम बोलो भीमराव। लीजिए, खाना खा लीजिए। अब खाना खाइए, हम उधर दूर जाकर खड़े रहते हैं। आपका खाना होने के बाद हम थाली लेके चले जाएंगे। उधर दूर क्यों? यहीं साथ में बैठते हैं ना, ये मेरा हिस्सा है। आ जाओ, खाते खाते बात करते हैं। अरे कहाँ मर गई? खाना मिलेगा या नहीं? अगर तुम्हारे भाऊ को पता लग गया ना कि भीम और रमा खाना लेकर यहाँ आए, तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। भाभी, शिक्षा व्यक्ति को मजबूत और निडर बनाती है ताकि वो हर गलत चीज से मजबूती के साथ लड़ सके। आप चिंता मत कीजिए, जो होगा देखेंगे। अरे जूता खाओगी या अंदर आओगी? जी जी आई। लेकिन वैभव, एक शिक्षित व्यक्ति को यह भी करना चाहिए कि वो जितना अवरोध कम कर सके उतना करे। इसलिए हम दोनों वहां दूर जाकर खड़े रहते हैं। तब तक आप आराम से। फिर से आप। तुम खाना खा लो। वहीं बैठते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ। वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना है भाभी। तुम दोनों ने खाना खाया? हाँ, हमारा हो गया है। अब खाइए। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। देखा देखा, आइए। यही दिखाना चाहता था मैं। देखा ना आप सबने। अरे इनकी औकात थी, इन छोटी जात वालों की औकात है कि हमारे मोहल्ले के बगल से भी गुजर जाएं। लेकिन इस वैभव देव की वजह से भीमराव और रमाबाई रात को हमारे मोहल्ले में आ गए, कल को हमारे घर के अंदर आ जाएंगे। अरे ऐसे में क्या रह जाएगी हमारे मोहल्ले की मान मर्यादा, गरिमा, सीमा? बताइए आप लोग। नरोत्तम बाबू, ये तो हमारे धर्म, हमारी जात की मर्यादा भ्रष्ट करने जैसा है। कुछ कीजिए। इस तरह हमें इन्हें छोटी जात वालों को मोहल्ले में आने से रोकना होगा नरोत्तम बाबू। हाँ तो चलो, डंडा उठा के तोड़ डालते हैं इस भीम और उसकी पत्नी को। ये आइंदा से इधर देखने की भी हिम्मत ना करे। नहीं नहीं नहीं, इन्हें तोड़ने से कुछ नहीं होगा।
तोड़ना है तो तोड़ना होगा इनकी सोच को, तोड़ना होगा हमारी जात में पल रहे आस्तीन के साथ वैभव वीर जैसे लोगों की सोच को, तोड़ना है इस दोस्ती को। क्योंकि अगर ऐसी दोस्ती बनने लगी ना तो आप लोग ही सोचिए क्या अंतर रह जाएगा हम उच्च जाति और छोटी जाति के लोगों के बीच में। सही कहते हो नरोत्तम बाबू। नरोत्तम बाबू, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे धर्म हमारी जात पर हमला है। आप कुछ कीजिए। अब तो भीमराव और वैभव तुम दोनों का हिसाब होगा, लेकिन अलग तरीके से। ए धोबी, रुक। जोकू धोबी तू ही है ना जो भीमराव के चाल में रहता है? हाँ हम ही हैं। का भवा भीम वैभव की दोस्ती पर तेरी क्या राय है? अरे माँ का राय होगी? हाँ, छोटी जात वालन का दोस्त कहीं ऊंची जात का कौन होत है का? हैं? हम तो आज तक न देखे, लेकिन हमारी सुनता कहाँ है ये भीमराव? हाँ तो अब सुनेगा, जब सुनाने सही तरीके से आएगा तो सुनेगा। अरे अरे ऐसा मत करो, ये हमारा कपड़ा नहीं है। अरे तेरे कपड़े हो या किसी और के, हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे लेकिन हम किए का है? हमसे कपड़ा काहे छीन रहे हो आप लोग? तू भीम की चाल में रहता है ना, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। चला। अरे क्या कर रहे हो? ये हमारे कपड़े वापस आ गया। अरे जैकेट कपड़ा नहीं किया, काश लौटा गया। चलो चलो। भीम 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 रमा भाभी, ये मैं दूध खरीद के लाया, मेरे लिए चाय बना दीजिए और भीम को दूध दे दीजिए। दीजिए। अरे आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? कल रात मैंने भीम के घर का खाना भी खाया था और शाम को चाय भी पी। वो क्या है ना, उनके सारे रिश्तों ने अपने यहाँ खाना खाने से मना कर दी। और कहते हैं ना, जब खून के रिश्ते काम नहीं आते तो दोस्त काम आता है। इसलिए यहाँ आ गया चाय पीने। वो तो ठीक है वैभव जी, लेकिन आप जब यहाँ आते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं प्रचंड देव जी फिर से तांडव न शुरू कर दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा काका। आप सब बेफिक्र रह के अपना अपना काम कीजिए। भीमराव, कैसे बेफिक्र हुई कि हम लोग काम करें अपन? हाँ? ये देखो क्या हाल बाबा मेरे कपड़न का।
भाई देखो का हाल बाबा अपने हाथन का। चुकू क्या होगा बा, तुम ठीक तो हो? भीमराव, वैभव देव जी, आपकी दोस्ती ने हमारे सब कपड़ा जला दिया। अब हम कहां से पैसा लेके आएंगे कपड़ा मालिकन को वापस दे खातिर? लेकिन काका ये किसने किया है? भीमराव, जिसने भी किया हो वो इसलिए किया है क्योंकि तुम अपनी औकात से ज्यादा बढ़ गए हो। छोटी जात का व्यक्ति जब ऊंची जात जैसे सपने देखता है ना, तो उस सपने की कीमत पूरी जात को चुकानी पड़ती है, और हम चुका रहे हैं। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरे सारे कुल्लड़ तोड़ दिए, अब मैं खरीदूंगा कैसे बताओ? जनार्दन भाव, आपने अपने मन में गलत धारणा बना ली है। गलत धारणा नहीं बनाई है, बल्कि सच्चाई है, और उदाहरण आपके सामने है, जोखू और जनार्दन। और मैं नटवर। उन्होंने मुझे धक्का दिया, मेरे काम से मुझे लौटा दिया और कहा सबसे पहले भीमराव और वैभव जी को समझाओ कि उनकी दोस्ती का नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। ऐसे कैसे वो किसी का इतना सारा नुकसान कर सकते हैं? मैं बात करता हूँ, आप लोग बस चलिए मेरे साथ। हाँ चलिए। और जाकर क्या होगा? न ही जोखू के जले हुए कपड़े वापस होंगे, न जनार्दन के टूटे हुए प्याले के पैसे मिलेंगे, और न ही नेटवर्क को कहीं से काम मिलेगा। हितेश जी, भीम एक छोटी सी कोशिश करने जा रहा है ना, तो आप भी जाइए उसके साथ। ये पहले से क्यों तय करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे तो भीम को हमारे लिए कोशिश करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? न वो पंगा लेता, न उसे कोशिश करने की जरूरत पड़ती, और न ही वो लोग नाटक करते। हितेश बाबू, भीम कुछ भी करेगा तो वो लोग नाटक ही करेंगे। तो क्या भीम जीवन भर उनके इशारों पर चलता रहे, जीता रहे? और नहीं तो क्या, भीम अपनी औकात ना भूलकर उन बड़ी जाति के लोगों से दूर रहता तो ये नौबत ही नहीं आती। भीम जो भी करत है हम सबके भलाई के लिए करत है, अपने अकेले के लिए कुछ नहीं करत है वो। अगर हमारे लिए कुछ करेगा होता तो नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव के साथ समझौता कर लिया होता और हम लोग चैन से जीते। देखो, हमको क्या लगा था ना जोकू कि हम लोग कहीं और चल के रहते हैं, जहाँ हमके कोई जानत ना हो, वह शांति से रहेंगे, अपना काम धंधा करेंगे। कहे इनके दोस्ती के तोड़ना चाहत हो। अरे हम कहूँ नहीं जा रहे, हम ही रहेंगे यह चाल में, भीमराव के सामने। यह देखे कि कैसे हम ही के कारण दर्द, बेबस और लाचार के जिंदगी जी रहे हैं। चलता हूँ भीम, मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ और रुकना सही है। वैभव, वैभव, सुनिए सुनिए, ऐसे परेशान होने से क्या होगा? बताइए ना, क्या होगा ऐसे परेशान होने से? समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये उच्च जात के लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं रमा? इनके दिल और दिमाग में हमारे लिए इतना जहर क्यों है? एक सिर्फ दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती इन लोगों से। हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए इतना गिर गए लोग, इतना। दिक्कत मुझसे है ना, मुझसे उलझे, मेरे साथ जो चाहे वो करे, मार डाले मुझे, लेकिन जोखू काका, जनार्दन काका, नटवर, इन सब की क्या गलती है रमा? और मिलता क्या है इन लोगों को उन सबको परेशान करके? यही मिलता है कि आप जैसे शांत व्यक्ति भी अशांत हो जाते, और वो जानते हैं कि आपको अपने दुखों से कभी दुख नहीं होगा, किसी दूसरे को दुख होगा तो आपको तकलीफ जरूर होगी।
लेकिन मैं अकेला कहाँ जाऊंगा रमा? कब तक जाऊंगा? रास्ते में किसी को भी धक्का मार देते, लोगों का सामान फेंक देते, तोड़ फोड़ देते, मैं क्या करूं अकेला रमा? वैसे एक चीज सही कहते हैं ये लोग, भीमराव किसी को नहीं बचा सकता। यह भीमराव के खुद के पास पैसे नहीं है, वो किसी की नुकसान भरपाई क्या देगा? इसलिए तो आप कहते हैं ना कि हर किसी को सबल बनाना पड़ेगा ताकि हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। लेकिन मेरे कहने से क्या हुआ रमा? कुछ नहीं हुआ। मेरे होने से पहले सब लोगों को दिक्कत है, सब तकलीफ में है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। अब यहाँ बैठे हैं। अब ये क्या कर रही हो तुम? आपको जो बहुत भिक्षुक ने गुस्सा शांत करने का तरीका बताया था ना, जो आपने मुझे सिखाया था, वो कीजिए। बैठे। ध्यान लगाओ, मनुष्य का मन जब भी विचलित हो तो उसे सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। बैठिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। हमारी जात के लिए लड़ने वाले आप भी तो एक नायक हैं। आप भी परेशान रहेंगे, बिखर जाएंगे, तो कैसे हमारी लड़ाई चलेगी? पड़ेगी और जीत होगी। और आपकी पत्नी होने के नाते आपको शांत और संगठित रखने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी होती है। अब ये दोनों पता नहीं अचानक से क्या करने चले गए। करेंगे क्या आई? वो दोनों पति पत्नी फिर से कोई नई योजना में काम कर रहे होंगे कि कैसे दूसरों से उलझा जाए, कैसे नई मुसीबतें खड़ी की जाए। जो लोग जिम्मेदारी लेना जानते हैं उन्हें ही दूसरों की तकलीफ में अपनी तकलीफ दिखाई देती है। सिर्फ अपने लिए जियोगी ना तो कभी भी रमा और भीम को नहीं समझ पाओगी। ये तो आपका अंधविश्वास है दीदी, जो आपको लगता है कि रमा और भीम दूसरों के लिए जीते हैं। कभी हमारी नजर से देखेंगी तो आपको दिखेगा कि वो दूसरों के लिए जीते नहीं है, बल्कि परेशानियां पैदा करते हैं। आई ने इस बार कुछ गलत नहीं कहा है। आप ही बताइए ना, क्या वो रोज रोज नई परेशानियां नहीं लाते हैं? लक्ष्मी तुम चुप रहोगी? भीम और रमा दुनिया में सबसे खराब है। ठीक? खुश? अब जाओ सब लोग यहाँ से। हाँ जा रहे हैं। चलो लक्ष्मी, बाजार से जाकर फल लेकर आते हैं। सारी अच्छाई तो इनके भीम ने ही भरी है। अब ठीक है, आप बिल्कुल भी मत सोचिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लोग इस पर चुप नहीं रहेंगे। जब आप वैभव जी से दोस्ती तोड़ देंगे, वो फिर कुछ ढूंढेंगे, वो फिर आपको परेशान करेंगे और धीरे धीरे आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण करेंगे। इसलिए आप अपनी ईमानदारी से अपना काम कीजिए, सिर्फ ईमानदारी से। मैं ये सब समझता हूँ रमा, लेकिन मन में घबराहट होती है कभी कभी।
लेकिन अच्छा हुआ तुम मेरे पीछे आ गई। अच्छा हुआ। आपके अच्छे वक्त में साथ रहो या ना रहो, लेकिन बुरे वक्त में जरूर रहूंगी।